Good afternoon, students. In part 4 and part 5, I have discussed the concept of array and structure. If you have any confusion in these two videos, then let me know in which part of you face problem. If you know these topics well, then half of C++ is complete from your side. C++ is purely based on concept. If you all have clear conception regarding these topics, then you can easily do programs by yourself. Now, let's start our today's topic is function. In this video, I am going to discuss what is function, advantage of functions, and then how to write program using function. Let's start. A function is a block of code which is used to perform a particular task. Syntax of a function is a block of code which is used to perform a particular task. That means फंक्शन क्या है? C++ फंक्शन स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है. हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज होता है. फॉर एग्जांपल पकड़ लो मेन फंक्शन भी है ना. मेन फंक्शन को प्रोग्राम के कहाँ पर भी लिखा जाता है. एक ही प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं. मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं. जहाँ पर भी फंक्शन की ज़रूरत होता है वहाँ पर फंक्शन कॉल किया जाता है सिंपली. तो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप, नेम, पैरामीटर लिस्ट, और ये है कमेंट लाइन. समझने के लिए मैंने लिखा है C++ स्टेटमेंट्स. ओके. अब पहले मैं समझा देता हूं एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन ए प्रोग्राम. एडवांटेज क्या है? यू कैन डिवाइड योर प्रोग्राम इन लॉजिकल ब्लॉक्स. इट विल मेक योर कोड क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड क्या है? Use of function avoids typing name pieces of code multiple times. You can call a function to execute same lines of code multiple times without rewriting it. Third one है individual function can be easily tested. And fourth one, in case of any modification in the code, you can modify only the function without changing the structure of the प्रोग्राम. सो सिंपली फंक्शन का फ़ायदा क्या है? फंक्शन में लिखा हुआ कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होता. हम लोगों को लिखना नहीं पड़ता. सेकंड क्या है? फंक्शन प्रोग्रामर के समय, प्रोग्राम करने के समय प्रोग्राम की जो पेज से मतलब मेमोरी है वो सेव करता है. बड़े प्रोग्राम हम लोग जब लिखते हैं तो क्या होता है? छोटे छोटे फंक्शन में उसको डिवाइड किया जा सकता है. अगर प्रोग्राम में कभी भी कुछ भी एरर होता है तो वो आसानी से निकाला जा सकता है जब हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं. तो हमेशा याद रखना ये बातें. और जहाँ पर भी फंक्शन की ज़रूरत होता है वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन ए प्रोग्राम. ओके. तो यहाँ पर क्या है? यू कैन डिवाइड योर प्रोग्राम इन लॉजिकल ब्लॉक्स. डिवाइड कर सकते हो लॉजिकल ब्लॉक्स. इट विल मेक योर कोड क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हम लोग एक मतलब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तब क्या होता है? समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है. जब हम उस प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा? इट मेक योर कोड क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. उसको आसानी से आप लोग समझ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, यूज जो मैंने पॉइंट बताया वही लिखा है. यूज अ फंक्शन अवॉइड्स टाइपिंग सेम पीसेस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स. यू कैन कॉल ए फंक्शन एग्जीक्यूट सेम लाइंस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट रीराइटिंग. बार बार अगर हम लोग फंक्शन यूज़ नहीं करते तो क्या होता है? बार बार उसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? टाइप करना पड़ता है. जब हम फंक्शन को कॉल कर देंगे तो क्या होगा? वो
चीज़ें क्या होगा, स्टेटमेंट मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ कॉल करने से हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब इनबिल्ट फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये याद रखना, फंक्शन दो टाइप का होता है। एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइंड किया होता है C++ में, प्री डिफाइंड, और उसको बोल सकते हैं हम लोग इनबिल्ट। और दूसरा क्या है, यूजर डिफाइंड। हम लोग ये डिस्कस करेंगे लेटर। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम किया है, देखो, #include_string.h sum int नाम 1 एंड नाम 2। ये सब क्या है, पैरामीटर लिस्ट। ये क्या है, मैंने बताया C++ स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, दो नंबर्स का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो देखो मैंने क्या किया, मेन फंक्शन से पहले मैंने क्या किया, उसको एक फंक्शन मैंने बना लिया जिसमें सम, इसका नाम क्या है, रिटर्न टाइप नेम, पैरामीटर लिस्ट। मैंने एक सम क्रिएट कर लिया जहाँ पर दो नंबर का क्या मैंने किया गया, दो नंबर का मैंने सम किया तब। और मेन फंक्शन में क्या किया मैंने, देखो मैंने इस एक कमेंट लाइन है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, कॉलिंग द फंक्शन सी आउट सम। मैंने सम को सिर्फ कॉल किया और मैंने वैल्यू क्या दिया, 1 और 99, मतलब दो इंटीजर टाइप का मैंने वैल्यू लिया था। मैंने वैल्यू लिखा 1 एंड 99, रिटर्न 0, बस आउटपुट क्या आ जाएगा, 100। प्रोग्राम का ख़त्म। तो उसी तरह मैं पहले मेन फंक्शन से पहले क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा और उसी फंक्शन को बाद में मेन फंक्शन में कॉल कर लूँगा। आसानी से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ये रहा मेरा। और एक तरह कर सकते हो, अनदर वे बाय अनदर मेथड आप लोग कर सकते हो इसको। इंटीजर टाइप का मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, कॉलिंग द फंक्शन, मैंने कॉल किया उस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर, बस। फिर फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर द मेन मेथड, फिर मैंने उस फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर द मेन मेथड, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया मेन मेथड के बाद। उसी चीज़ को मैंने इस एक टाइप से किया, मतलब उसको पहले क्या किया मैंने, मेन फंक्शन से पहले डिफाइन किया और इसको मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया। सेम थिंग ही है, बस एक सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, प्री डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन क्या है, इनबिल्ट और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है। इनबिल्ट फंक्शन क्या है, जो लाइब्रेरी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं। जो हेडर फाइल iostream.h हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। जो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन में क्या, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग हेडर फाइल बनाया जाता है। एक बार सिंपल सा समझा देता हूँ, हर एक फंक्शन के लिए इनबिल्ट फंक्शन में क्या होता है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग हेडर फाइल या प्रीप्रोसेसर बनाया गया है। सिंपल याद रखना ये बात। और फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन हेडर फाइल्स में होता है,
ठीक है। और एक बात याद रखो, C++ में बहुत सारे हेडर फाइल्स है जिसमें अलग अलग फंक्शन ग्रुप करके रखा गया है। और अगर प्रोग्रामर चाहे, प्रोग्रामर का मतलब क्या है, जो प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्रामर चाहे तो खुद के हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे सी आउट। सी आउट क्या है? ये कौन से हेडर फाइल में अंतर्गत होता है, मतलब कौन से हेडर फाइल में है? iostream.h। iostream.h। अगर मैं iostream.h नहीं लिखूंगा तो क्या होगा? सी आउट क्या होगा? काम नहीं करेगा, प्रोग्राम में एरर शो होगा। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h। अगर मैं हैश इंक्लूड iostream.h यूज नहीं करूंगा एक प्रोग्राम में, तो सी आउट भी प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर करूंगा तो क्या होगा? एरर शो होगा। और एक है strlen। ये फंक्शन किसके? हैश इंक्लूड string.h। अगर मैं हैश इंक्लूड string.h नहीं लिखूंगा तो strlen स्ट्रिंग लेंथ भी मैं प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकूंगा। तब क्या होगा? मुझे एरर शो होगा। ये रहा इनबिल्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट जो है क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, जो एक यूजर खुद से डिफाइन करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन। Second one, function calling. Third one क्या? Function definition. Three types. यूजर डिफाइन का 3 टाइप्स क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। अब क्या समझेंगे हम लोग? फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते मतलब क्रिएट करने के टाइम में कंपाइलर को क्या होना है? बताना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम लोग कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल वे, कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे तो कंपाइलर को क्या होना? हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग किस टाइप के फंक्शन डिक्लेयर मतलब क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बोलेंगे।
फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है? वही सेम ही, रिटर्न टाइप, फोर टाइप्स होता है। फोर टाइप्स में डिवाइडेड होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या किया? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, हम इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, और चौथा क्या है? सेमी कॉलन। अब रिटर्न टाइप क्या है? हर एक प्रोग्राम में हर एक फंक्शन कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू करता है। वो नाल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। और फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड डिफ़ॉल्ट होता है। फंक्शन का रिटर्न टाइप प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट में होता है, किस टाइप का फंक्शन को किस तरफ का फंक्शन रिक्वायरमेंट होता है, मतलब किस टाइप का फंक्शन उसको रिटर्न चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर रिटर्न टाइप डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम उसके कोड के अनुसार लिखना पड़ता है। कोड जैसे लिखेंगे उसके, जैसे सपोज मुझे दो वैल्यू का साम करना है, तो उस फंक्शन का मैं क्या दूंगा? साम दूंगा। तो मुझे देखने से समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें जो वर्ड यूज है साम यूज हुआ है, मतलब दो वैल्यू का समथिंग कुछ ऐड हो रहा है, उस प्रोग्राम का एडिंग का कुछ प्रोग्राम हो रहा है। समझ गए? तो उसके अनुसार हम लोगों को यूज़ करना होगा। अगर ऐसे यूज़ भी नहीं होता है तो कंपाइलर को चलता है, मतलब कोई भी नाम यूज़ करो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गुड प्रोग्रामर, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो कोड के अनुसार ही आपको कोड के अनुसार ही फंक्शन नेम देने से बेटर होता है, फंक्शन देने से अच्छा होता है। ठीक है, फंक्शन का नेम C++ का कोई कीवर्ड नहीं यूज़ होगा, याद रखना। जितना भी आप लोगों को कीवर्ड मिला है उसको आप एज ए फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फंक्शन का नेम क्या होता है, नाम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। जैसे हेलो एक फंक्शन है और मैंने इस तरफ का हेलो लिखा, देखो ये दोनों फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। ये हेलो एक फंक्शन हो सकता है, ये हेलो भी फंक्शन होता है, लेकिन क्या होगा? ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो सकता है। फंक्शन का, इसलिए मैंने बोला है कि फंक्शन नेम इज केस सेंसिटिव। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा? पैरामीटर, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्गुमेंट।
फंक्शन के आर्गूमेंट डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, या डाटा टाइप के साथ उनके वेरिएबल के नाम होते हैं। पैरामीटर मतलब क्या है, फंक्शन का आर्गूमेंट और पैरामीटर जो भी हो उसको बोल सकते हो डाटा टाइप्स हो। डाटा टाइप्स होते हैं और डाटा टाइप के साथ उनके वेरिएबल के नाम होते हैं, ठीक है। यूजर किसी प्रकार के वैल्यू फंक्शन कॉल के जरिए उसको रिसीव करता है, उसको रिसीव करना चाहता है। सिंपली ये फंक्शन के आर्गूमेंट में डिक्लेयर होता है। ये फंक्शन आर्गूमेंट में क्या होता है, फंक्शन आर्गूमेंट में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेमीकोलन। हर एक फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन देना पड़ता है। जब भी हम लोग देखो लास्ट में सेमीकोलन देते हैं, हर एक फंक्शन जब हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद में क्या होगा, सेमीकोलन देना होगा। एक एग्जांपल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन with two parameters। ये रहा फंक्शन डिक्लेरेशन। ये देखो फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन विथ टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ टू पैरामीटर्स ए एंड बी। अगर विदाउट पैरामीटर्स इसको मैं डिक्लेयर करूंगा तो किस तरह, विदाउट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी विदाउट पैरामीटर्स, सिंपली इंट फंक्शन का नाम दो, बस हो गया। सेम थिंग अगर एक पैरामीटर बोले फंक्शन डिक्लेरेशन, ये शॉर्ट आंसर आता है हमेशा, याद रखना कि फंक्शन वन पैरामीटर में कैसे डिक्लेयर करते हैं, टू पैरामीटर फंक्शन डिक्लेरेशन विथ वन पैरामीटर। हम किस तरह करेंगे उसका, इंट एट सिंपली इंटीजर, बस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बाकी है फंक्शन का वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझा के दूंगा, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छी तरह से देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ मुझे मैसेज या कॉल कर देना, ठीक है। आगे पहले इतना तक आप लोग समझ लो, ठीक है। थैंक यू।